हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जौहरी और अब हम मोबियोग्राफी के नए एपिसोड के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो इतने कम साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, इसमें भी हम आपके पास कुछ बहुत अच्छी जानकारियाँ पहुँचा सकें। न सिर्फ इंफॉर्मेशन तो आपके पास ऑलरेडी बहुत है, मगर हम जो आपको देना चाह रहे हैं दैट इज़ नॉलेज। वो नॉलेज यानी कि जो आपको कुछ बेहतर करने की तरफ लेके जाती है, आपको मोटिवेट करती है कि आप और बेहतर फोटोग्राफर बन पाएँ। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो भी नॉलेज में कन्वर्ट हो जाए और जो हम दे रहे हैं वो नॉलेज भी आपको आगे बढ़ने में सहायता करे, ऐसी हमारी कोशिश है। ओके, और लगातार मुझे सजेशंस मिल रहे हैं। हमारे मित्र हैं अमिताभ जी, दुबई में रहते हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा सा सजेशन दिया है। उस सजेशन को भी आज इनकॉर्पोरेट करने की मैं कोशिश करूँगा। एक वादा आपसे है कि अभी जो भी एपिसोड्स आने वाले हैं मोबियोग्राफी के, स्पेशली ट्यूटोरियल्स के, इनके एपिसोड की ड्यूरेशन 10 से 12 मिनट की ही होने वाली है। ये बहुत क्रिस्प छोटे समय में आपको जानकारी देंगे। आपको करना ये है कि बस इनको लगातार देखिए, अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए और इनको अप्लाई कीजिए अपने मोबाइल में। यस, जब आप फोटोग्राफी करेंगे तो आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है, बहुत ज़रूरी है। एडिशनली आप नोट भी करते जाएंगे, इसके बिना सीखना संभव नहीं है। हमारी जो दुनिया के सबसे आज भी महान फोटोग्राफर्स हैं, आज भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप 12 साल के हैं या आप 85 के हैं, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आज ये जो गैजेट हैं, ये मोबाइल हैं, ये इतने यूज़र फ्रेंडली हैं, फोटोग्राफी को इन्होंने बहुत आसान कर दिया है। मगर कुछ चीज़ें तो सीखनी ही होंगी, है ना? जैसे कि हम किचन में काम करने जाते हैं, गैस है, सारा साजो सामान उपलब्ध है, मगर हमें खाना बनाना पड़ेगा। ओके, हम लगातार किसी को खाना बनाते देखते आए हैं, उससे हमको खाना बनाना नहीं आएगा, जब तक हम खुद नहीं बनाएंगे। तो आप जो भी सीखेंगे आप उसको अप्लाई करेंगे और लगातार ये जो चीज़ें आप सीखते जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे जो फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम के ये जो लिंक्स हैं, यूट्यूब का जो लिंक है, ये आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बांटिए, ज्ञान को बढ़ाइए। जितना बांटेंगे ये उतना बढ़ेगा। ओके, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हम कर लेते हैं, आज शुरुआत कर लेते हैं। ये है मोबाइल, जैसे कि आपको बताया था, ये है इसका रियर कैमरा और ये जो होता है दैट इज़ फ्रंट कैमरा। तो अगर मुझे सेल्फी लेनी है तो मैं यहाँ पे देखूँगा तो फोटो लूँगा, राइट? ओके, जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको दिखता है बैकग्राउंड। ओके, सेल्फी लेने के लिए आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। अब ये जो है मेन, ये जो कैमरा है दैट इज़ द रियर कैमरा। इस कैमरे के ऊपर लगातार रिसर्च हो रही है और ये और बेहतर होता जा रहा है। हो सकता है आपके पास जो मोबाइल है उसका कैमरे का लेंस, उसके सेंसर, उसके फीचर्स इससे कहीं ज़्यादा बेटर हों, बिल्कुल होंगे। करना ये है कि आपको इनका अच्छे से इस्तेमाल करना है। कुछ बेसिक सी चीज़ें, सबसे पहले मोबाइल चूंकि आपके पास 24 घंटे रहता है, इससे इसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती है। तो आपको जितना, आप अगर डीएसएलआर या दूसरे कैमरेज को इस्तेमाल करते थे, अच्छे से रखते थे संभाल के, ऐसे ही आप इसको भी रखेंगे विद केयर। इसको कभी भी ऐसे यूं ही कहीं पटक नहीं देंगे, आप इसको रखेंगे प्रॉपरली, इसमें कवर लगाइए। इस जो ये जो मोबाइल है, ये जो कैमरा है, इस कैमरा को आपको सुरक्षित रखना बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट है कि इसमें स्क्रैच नहीं पड़नी चाहिए। आप अपने तेल के हाथ, अपने गीले हाथ आप इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। ओके, और अगर आपको इसको लग रहा है कि ये कैमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसके ऊपर धूल आ रही है, आप इसको साफ कर सकते हैं। हल्के से आप इसको साफ कर सकते हैं। देखिए ये रुमाल है, आप इसको बहुत जेंटली कॉटन के इस कपड़े के साथ भी साफ कर सकते हैं। मगर ये बहुत जेंटली करना है। यदि आपको लग रहा है कि कैमरे में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ अपनी इंजीनियरिंग इसमें मत दिखाइए, इसको सर्विस सेंटर लेके जाइए और वहाँ पर इसको ठीक करवाइए। ओके, हम जब बात करते हैं ये पसीने के कारण, यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा होता है, इस फ्रंट कैमरे में भी दिक्कत आ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पसीने के कारण या फिर ऐसे करके कहीं भी रख देने के कारण ये कैमरा खराब ना हो। इसका लगातार आप ध्यान रखिए। अपने कैमरे को बचा के रखना आपकी जवाबदारी है। हो सकता है कि आपके लिए 15, 20, 25 हज़ार रुपये खर्च करना बहुत मामूली सी बात है, मगर प्लीज़
आप गैजेट को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, इसका ध्यान रखिए, इसकी केयर कीजिए। आप जितनी उसकी केयर करेंगे उतने ही आपकी फोटोग्राफी में निखार भी आएगा। यस, अपने गैजेट को सुरक्षित रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी इसके ऊपर हमको ना उंगली नहीं लगानी है, किसी बच्चे का भी हाथ इस पर लगने नहीं देना है। बात करते करते आप कभी भी गैस के नज़दीक या कुकर में से सीटी और स्टीम निकल रही है और आप वहाँ पे खड़े हैं और बात कर रहे हैं, स्टीम इसके ऊपर आ रही है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, आपको नहीं करना है। और आप बात कर रहे हैं, आपने फ्रिज खोल दिया, आपने फ्रीज़र खोल दिया, फ्रीज़र से जब वो ठंडी हवा जो निकल रही है वो सीधे सीधे आके इस पर टकरा रही है लेंस पे, आपको ऐसा नहीं करना है, इसको प्लीज़ बचाइए। सनलाइट, इस पे डायरेक्ट सनलाइट और हार्श सनलाइट स्पेशली नए नए फोटोग्राफर्स नॉर्मली ये करते हैं कि कुछ बहुत अच्छा सूरज का फोटोग्राफ दिख रहा है और उन्होंने ये एंगल बनाया, ये लिया। आप हार्श सनलाइट अगर इसके ऊपर जाएगी कैमरे में तो ये उसके सेंसर को डैमेज करेगी। आपको तेज़ लाइट से बचाना है, हैलोजन होते हैं, ओके, बहुत तेज़ लाइट होती हैं, कई 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 वॉट के बल्ब होते हैं, कई बार जो शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो जो लाइट्स होती हैं, आप इसको ना डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं पड़ने दीजिए, कभी भी नहीं पड़ने दीजिए। ओके, धुआं निकल रहा है और वो इसके ऊपर आ रहा है, प्लीज़ इसको बचा लीजिए। कहीं पे उबलता हुआ पानी है और वहाँ से धुआं निकल रहा है, आप फोटोग्राफी करने गए, आपको ऐसा शॉट लेना है, अगर आप देख रहे हैं कि ना ये तो धुआं सीधा सीधा इसको पर आने वाला है, प्लीज़ थोड़ा सा दूरी कर लीजिए। आप इसको हल्का सा जूम कर लीजिए, थोड़ा सा तो आप जूम कर ही सकते हैं फोटो लेने के लिए। इसको बचा लेना आपकी जवाबदारी है, आप प्लीज़ इसको बचाइए। इसको कभी भी किस्म से इस्तेमाल मत कीजिए कि इसका लेंस और या फिर इसके अंदर सेंसर में किसी तरह की दिक्कत आए। राइट, ओके। और अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए जो हम इसके फीचर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ये देख रहे हैं आप आपके स्क्रीन पे एडिशनली आपको दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको ये नज़र आए। ओके, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है ये इसका फ्लैश है, HDR, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटिफिकेशन और ये सेटिंग्स हैं। ओके, और यहाँ पे क्या क्या है देखिए, ये है वीडियो, फोटो, 48M, पोर्ट्रेट। थोड़ा सा अगर इसको चेंज करके देख लेते हैं, यहीं से समझते हैं कि होता क्या है। अगर आपको फ़ोटो लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हर कैमरे की सेटिंग है ये पहुंचता है फ़ोटो पे। ओके, और फिर इसके बाद ये दिखेगा आपको यहाँ पे वीडियो, ये सेलेक्ट होता है, आप वीडियो लेने के लिए तैयार हैं। इसके पास में है शॉर्ट वीडियो, नॉर्मली इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 15 सेकेंड। ओके, और ये स्लो मोशन है जो वीडियो में काम आता है। हम वीडियो के ऊपर जब बातचीत करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आ गया फोटो का सेक्शन, इसके आगे भी देख लेते हैं। ये 48M यानी कि ये एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर देता है। जब भी मैं 48M पे जाता हूँ, अगर आपको कुछ इस किस्म की पिक्चर चाहिए हैं जिनको कि आप फ्रेम कराना चाहते हैं या फिर उसका आप पोस्टर भी बनाना चाहते हैं, तब आपको ये 48M का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब ये पोर्ट्रेट मोड है, नाइट है, पैनोरामा है, प्रो मोड है। आजकल नॉर्मली ये प्रो मोड 8000 या समझिए कि इसके जो 10,000 के जो कैमराज हैं उसमें ये प्रो कैमरा हमको मिल जाता है। ओके, तो प्रो बनने के लिए तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं की जानी है, तो हम ग्रेजुअली आपको बताते जाएंगे। और ये है फ़ोटो सेक्शन। ओके, आपको लेना रहेगा फ़ोटो। जो अब आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे ये है फ्लैश, HDR और इसमें सबसे पहले ये सेटिंग है। हम सेटिंग में आ जाते हैं। ओके, हम ये सेटिंग्स में आ गए हैं। इसमें आपको दिख रहा है कैमरा फ्रेम, टाइमर, टिल्ट शिफ्ट, गाइडलाइंस, स्ट्रेटन और गूगल लेंस। सबसे पहले तो मैं आपको ना ये स्ट्रेटन बता देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, आपको जब भी फोटो लेना है तो आपका ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए।
जैसा कि पहले ही बताया था, हॉराइजन जो होता है, क्षितिज होता है, वो हमेशा ऐसा होता है, ओके, स्ट्रेट। तो आप ये इसको ऑन कर लीजिए अगर आपको स्ट्रेट रखने में प्रॉब्लम है या आप नए नए फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसको प्लीज़ ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपका कम से कम कैमरा जो है आप उसको स्ट्रेट पिक्चर ले पाएंगे, और आप जैसे ही इसको घुमाएंगे भी यहाँ पे तो भी ये ऐसा बना हुआ है, ओके। तो अब आप ना फोटो लेंगे तो आप प्रॉपरली फोटो ले पाएंगे। अब ये हुई स्टेटन की बात। अब इसमें ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सेटिंग, अब हम इस सेटिंग में जाएंगे, थोड़ी सी बेसिक सेटिंग समझ लेते हैं, डिटेल्स अगली बार, ओके। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे ऊपर दिख रहा है वाटरमार्क, वाटरमार्क को आप बंद कर लीजिए। कैमरे का नाम नॉर्मली वाटरमार्क्स में जाता है, तो कैमरे का नाम मैं तो पर्सनली देना पसंद नहीं करता क्योंकि फ़ोटो मैं ले रहा हूँ, कैमरा मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, पिक्चर क्वालिटी मेरी हाई है, ओके। अब इसमें फोकस एंड शूट करके जो ऑप्शन दिख रहा है टैप टू फोकस, आप मोबाइल के ऊपर जैसे ही टिक टिक करेंगे, आपने कैमरा चालू किया, आपने फ़ोटो को टिक किया तो वैसे ही ये फोकस हो जाएगा, ओके, और आप इसे शूट कर पाएंगे। तो आपको इसको फोकस करना है, और प्रेस एंड होल्ड शटर बटन, स्कैन QR कोड, फिंगरप्रिंट शटर, यस, ये फिंगरप्रिंट शटर काम की चीज़ है। इसमें ये होता है कि वो जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर होता है जहाँ पे आप हाथ रखते हो, मेरे कैमरे में जैसे ही वो मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को टच करूँगा वैसे ही वो फोटो क्लिक कर लेगा। ये फीचर इसमें है, हो सकता है आपके कैमरे में भी हो, आप इसको ऑन कर लीजिए। और इसमें कैमरा साउंड, ओके, डिपेंड्स, ये मेरे इसमें ऑन है, ओके। और ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है, तो अभी हम थोड़ा सा बैक करते हैं। और ये अभी आपको ना कुछ बेसिक फीचर्स बताए गए हैं। आने वाले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि ये कैमरा फ्रेम, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल आपको शायद नज़र आएगा लिखा हुआ, और ये जो फुल है इसको कैसे करना। ये जो कैमरा फ्रेम है, ये फ्रेम की सेटिंग कर लेना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको फोटो खींचने के पहले कैमरा फ्रेम की सेटिंग करनी है। तो ये जो हमारा आने वाला एपिसोड होगा इसमें इस कैमरा फ्रेम के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ओके। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे जो फेसबुक और इंस्टा के डिटेल्स हैं वो तो यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे तो ये लिंक पहुँचेगा ही, आपको इसको शेयर करना है, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। और जहाँ इंस्टा पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे आपकी जो पिक्चर्स आप डाल रहे हैं उसमें हमको टैग कीजिए, और आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार है। जो भी हमारे मित्र दूर दूर तक फैले हुए हैं सबसे भी निवेदन है कि प्लीज़ बताते जाइए, आपके सजेशंस हमको मदद करेंगे चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, ओके। तो ये एपिसोड अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले एपिसोड में जैसा कि मैंने आपको बताया कैमरा फ्रेम के बारे में बताया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चूकिएगा नहीं, ओके। तो चलिए, हैप्पी क्लिकिंग, थैंक यू।